आपका स्वागत है। जैसा कि हमने केमिकल काइनेटिक्स लेसन शुरू किया था, उस पर हमने आपको बताया था अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो अभिक्रिया की आणविकता आपने पढ़ रखी है कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। कहते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पश्चात यदि उसको लिखते हैं और उसके प्रथम पद में जितने भी अभिकारी अणु भाग लेते हैं उनकी टोटल संख्या हमारी क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। इसके पश्चात हमको देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, है ना। या अभिक्रिया की कोटि से क्या तात्पर्य है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो कहते हैं ना कि अभिकारक अणुओं की सांद्रता की वह घात, अभिकारक अणुओं की सांद्रता की वह घात जो अभिक्रिया के वेग नियम को लिखते समय प्रयुक्त करते हैं, जो अभिक्रिया के वेग नियम को लिखते समय प्रयुक्त करते अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। या आप साधारण भाषा में बताना चाहें कि अभिक्रिया कोटि क्या है, तो साधारण भाषा में ये कहा जा सकता है कि अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं की वह संख्या होती है। अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं की वह संख्या होती है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, ठीक है ना। माना कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया निम्न है, माना कोई अभिक्रिया निम्न है, मतलब A प्लस बी इक्वल सी प्लस डी, जिसमें A और B अभिकारक है, जिसमें A व B क्या है आपके अभिकारक है, ठीक है ना। जहां पर A और B अभिकारक है, C और D आपको उत्पाद, जो आपके स्मॉल है स्मॉल बी स्मॉल सी उनके गुणांक है कि कितने अणु भाग ले रहे हैं। इसके पश्चात यदि देखें कि A की सांद्रता m घात पर और B की सांद्रता n घात पर निर्भर करती हो, अर्थात A की सांद्रता m घात पर और B की सांद्रता हमारी n घात पर निर्भर करती हो तो जो अभिक्रिया का वेग होगा, जो अभिक्रिया का वेग होगा क्या होगा, A की सांद्रता घाते m और B की सांद्रता की घाते n। ये घातांक जो है ये कोटि को निरूपित करते हैं, अर्थात जो अभिक्रिया की कोटि होगा, अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी, m प्लस n। अभी कोटि क्या होगी, m प्लस n, ठीक है ना। इसके पश्चात जो आता है वो है हमारा, इसके पश्चात आपको देखना है कि आपकी अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंशिएशन क्या होता है या डिफरेंस क्या होता है। नंबर पहला पार्ट, तो पहला पार्ट जैसे आपने परिभाषा पढ़ा हुआ है, जैसे आपने परिभाषा पढ़ा है कि अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया के प्रथम पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या होती है। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया के प्रथम पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या होती है। अब कोटि क्या होती है, कोटि होती है अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर सेकेंड में आप क्या लिख सकते हैं कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है एक सैद्धांतिक राशि, सैद्धांतिक राशि देख के बता सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि होती है एक प्रयोगात्मक राशि, ठीक है ना। नंबर थर्ड, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती, कोटि शून्य हो सकती है। अभिक्रिया कोटि क्या होती है, शून्य होती है, लेकिन आणविकता शून्य नहीं होती। इसके पश्चात यदि हमको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंस लिखना है इसमें, तो अभिक्रिया की आणविकता गुणांक होती है, मतलब न धनात्मक न ऋणात्मक न भिन्नात्मक, परंतु जो आपकी कोटि होती है धनात्मक ऋणात्मक शून्य भिन्नात्मक सभी प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना। अब जब हम इसके पश्चात पढ़ना शुरू करें, है ना, तो इसके पश्चात जो है आपका पास वो आते हैं आपके आभासी, आभासी एक अणु अभिक्रिया,
आभासी एकाणुक अभिक्रिया, आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं, आभासी है ना। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस या सद्दम एकाणुक अभिक्रियाएं क्या होती है ना। तो आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं या स्यूडो रिएक्शंस या सद्दम एकाणुक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो उनको ज्ञात करने के लिए कहते हैं ना कि उनका नाम है आभासी एकाणुक, आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं। मतलब आप सामान्य भाषा में कह सकते हो कि ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक हो, जिनकी कोटि क्या हो, एक हो, परंतु आणविकता का मान 2 से अधिक हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनकी कोटि कितनी हो, एक हो, परंतु आणविकता का मान सदैव 2 या 2 से अधिक हो, या कह सकते हैं 1 से अधिक होनी चाहिए। ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं आपकी आभासी एकाणुक अभिक्रिया। कोटि एक होगी लेकिन आणविकता सदैव 2 या 2 से अधिक होगी। जैसे देखना चाहे तो जैसे आप एस्टर का जला बटन ले सकते हैं, या तो आप ग्लूकोज का जला ले लो, एस्टर कितना, जैसे CH3COO2H5 प्लस का H2O, इसका हमने जला बटन कराया। तो जैसे जला बटन कराएंगे तो बनेगा CH3COOH प्लस का C2H5OH। मतलब जो इसकी दर होगी, अभिक्रिया की जो दर होगी अर्थात dx/dt जो निर्भर करेगी, किस पर निर्भर करेगी, CH3COO2H5 पर निर्भर करेगी, ना कि H2O पर, ना कि H2O पर। ठीक है ना। इसी प्रकार यदि हम सुक्रोज लिख लें तो C12H22O11 प्लस का H2O प्लस का, इसका यदि हमने जला बटन करा दिया तो बनेगा आपका C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक बनता है ग्लूकोज, दूसरा क्या बनता है, फ्रक्टोज। ठीक है ना। तो यदि हमारा इसका जो वेग होगा अर्थात dx/dt जो निर्भर करेगा किस पर, C12H22O11 ना कि किस पर, H2O पर, ना कि H2O पर। ठीक है ना। इसके पश्चात जो आता है, इसके पश्चात जो आपको करना होता है, इसके पश्चात आपका आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, है ना। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनका वेग या जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, जिनका वेग या जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अर्थात अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात पर, कौन सी घात पर, शून्य घात पर निर्भर करता है। जैसे शून्य घात करेगा तो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती है, ठीक है ना। अब इसके पश्चात आते हैं इसके व्युत्पन्न या इसके वेग स्थिरांक के व्यंजक का निगमन, वेग स्थिरांक के व्यंजक का निगमन जो हम आपको कल आप वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।